बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे आलू बैंगन की बहुत ही आसान और बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना भी आसान है और खाने में इतनी ज़्यादा लजीज है कि आप हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर बनाना चाहेंगे। तो आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बैंगन आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो लंबे वाले बैंगन ले लिए और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। आप चाहें तो गोल वाले जो बैंगन होते हैं ना, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब ये देखिए, ऊपर का जो ये ग्रीन पार्ट है ना, इसको हम उतार लेंगे पहले इस तरह से, और उसके बाद हम इसको दरमियान से कट करेंगे। दरमियान से कट करने के बाद आप कीड़ा चेक कर सकते हैं, इसमें अक्सर औकात कीड़ा होता है बैंगन के अंदर। उसके बाद दोबारा से हम इसको दरमियान से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह लंबाई में हमने इनको कट करना है। तो दूसरे वाले पार्ट को भी मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ। तो जैसे ही आप इनको काटते जाएं ना, वैसे ही इनको पानी में भी डालते जाएं, क्योंकि जो बैंगन है ना, वो फ़ौरन से काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको पानी में फ़ौरन से ऐड करेंगे ताकि ये काले ना पड़े। तो बाकी के बैंगन को भी मैं इसी तरह से छील के काट लूँगी। तो सारे बैंगन को मैंने काट लिया और इनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। ये देखिए, इस तरह थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि पानी में ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब हम आलू की कटिंग कर लेते हैं। तो आलू भी मैंने छील लिया और धो लिया। उसके बाद इसको हम दरमियान से कट करेंगे और उसके बाद इसको दोबारा से दरमियान से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो आलूओं को भी मैंने लंबाई में काट लिया है। अब आप अपने हिसाब से जिस शेप में इनको काटना चाहते हैं ना, काट लें। मैंने यहाँ पर 4 अदद दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए थे और छील के उनको काट के पानी में डाल दिया ताकि ये भी काले ना पड़ें। तो अब इनको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल ले लिया मैंने हस्बे ज़रूरत, और खुले ऑयल में हमने इनको फ्राई करना है। तो पहले मैंने आलू डाल दिए हैं इस कढ़ाई के अंदर और अब इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। 50 से 60% तक हम आलूओं को फ्राई करेंगे, गला लेंगे, और हल्का सा जब तक इनमें कलर नहीं आ जाता ना, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, आलू में बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। तो बस अब इनको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में। तो ये देखिए, सारे आलूओं को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी तरह से मैं बैंगन को भी फ्राई करूँगी। तो उसी ऑयल में मैं बैंगन डाल देती हूँ। बैंगन का जो पानी था ना, वो मैंने गिरा दिया। बैंगन जो है मैं ऑयल में डाल देती हूँ और इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। जब तक ये थोड़ा से गोल्डन नहीं हो जाते तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो बस इसी तरह से हिलाते जुलाते मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए, बैंगन भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। बस इनको भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो बैंगन आलू हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए। इनको एक तरफ रख देती हूँ, और जिस ऑयल में हमने बैंगन और आलू को फ्राई किया था ना, उसी ऑयल में हमने पकाना है ये बैंगन आलू। लेकिन ये ऑयल जो है वो कुकिंग के लिए ज़्यादा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था उसमें से। तकरीबन ये 1 कप ऑयल है। अब इसी ऑयल में मैं डाल दूँगी लहसुन। तो मैंने तकरीबन आधा खाने का चम्मच जो है चॉप किया हुआ लहसुन इसमें ऐड किया है, और 1 चाय का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी कि हल्का गोल्डन कलर आ जाए। हमने इनको बिल्कुल भी नहीं जलाना, वरना टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा बैंगन आलू का। बस हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसमें लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ये देखिए, लहसुन और ज़ीरा जो है ना, वो ऑयल में अच्छे से चटक गया, इसमें लाइट गोल्डन कलर भी आ गया। बस इस टाइम पे आके इसके अंदर हम कुछ कड़ी पत्ते ऐड कर देते हैं। कड़ी पत्ते से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे बैंगन आलू में। इनको भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने लिए थे, जिनको मैंने चॉप कर लिए। ये मैं डाल देती हूँ कढ़ाई के अंदर। प्याज डालने के बाद इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। लाइट गोल्डन होने तक हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो चुके हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने ग्राइंडर में डाल के ना अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो बस अब ये जो टमाटर का पेस्ट है वो मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया है। इसको भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम भून लेते हैं दोनों चीज़ों को, प्याज और टमाटर को। 1 मिनट के लिए मैंने प्याज और टमाटर को भून लिया। अब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले हम ऐड करते हैं। तो सूखे मसालों में मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया नमक। नमक मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद हल्दी पाउडर लिया ½ टी स्पून।
1 खाने का चम्मच लिया यहाँ पर धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, और यहाँ पर मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है तकरीबन 1 चाय का चम्मच। सारे सूखे मसाले डाल दिए मैंने इस मसाले में, और सूखे मसालों को भी अब मैं कुछ देर के लिए भूनूंगी ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा खंगाल भी ऐड कर रही हूँ पानी का, ताकि हमारे जो मसाले हैं ना वो जले ना। तो ये देखिए इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इन मसालों को भून लूँगी अच्छी तरह से। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने मसालों को भून लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के मैंने दही ऐड किया है फेंट कर। दही जब आप डालें ना तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा, उसके बाद दही ऐड कीजिएगा ताकि ये फटे ना। तो दही को भी मैंने कुछ देर के लिए भून लिया और ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गई है दही भी मसाले के साथ। तो बस इस टाइम पर आकर इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। तो जितनी ग्रेवी आपने रखनी ना उस हिसाब से पानी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा ग्लास पानी ऐड किया है। अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी रखना है तो फिर आप इसके अंदर 1 गिलास पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम अपने आलू और बैंगन डालेंगे जो हमने अभी फ्राई करके रखे थे। तो ये दोनों चीज़ें हम डाल देते हैं मसाले के अंदर, और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से आलू और बैंगन को मसाले में मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूंगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि मसालों के सारे फ्लेवर जो हैं वो आलू बैंगन में चले जाएं और आलू बैंगन के जो फ्लेवर्स हैं वो मसाले में आ जाएं। तो बस लो फ्लेम में मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं आलू और बैंगन को पकते हुए, और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये इसकी ग्रेवी तैयार हुई है, बिल्कुल गाढ़ी सी। लेकिन अगर आप ज़रा पतला इसको रखना चाहते हैं ना तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आ रही है इसके अंदर से। बस फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और ये देखिए आलू में हमारे अच्छे से गल चुके हैं, आलू बैंगन बिल्कुल रेडी है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने लंबाई में काट के इनको ऐड किया इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर जाएगा हरा धनिया, तो खूब सारा सा हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर से। और अब दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह। आलू बैंगन हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लाजवाब मज़ेदार सा आलू बैंगन बनके तैयार है, और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस ये बनके तैयार होता है। आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो हर वीक इसको बनाना चाहेंगे। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। गरम गरम रोटियों के साथ, ज़ीरा राइस के साथ इसको सर्व करें, सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।